विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान रहते हैं और देवी लक्ष्मी बड़े ही प्रेम पूर्वक उनके चरण दबाया करती हैं। दोनों का यह दृश्य देखकर उनके भक्त यही चाहते हैं कि दोनों में यह प्रेम सदा बना रहे। एक बार श्री हरि नारायण ने देवी लक्ष्मी से कहा, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब मुझे पाना चाहते हैं। लोग नारायण नारायण जाप करते हैं, कोई लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप तो नहीं करता। यह सुनकर देवी लक्ष्मी बोली, तो परीक्षा हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु एक गांव में ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने द्वार खोलकर पूछा, आप कहां से आए हैं? तो प्रभु बोले, हम तुम्हारे नगर में परमात्मा का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। इस पर यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। बाद में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सारी तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब प्रभु स्वयं कथा कर रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान विष्णु खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों के भीतर। उधर लक्ष्मी जी ने सोचा कि अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। तब देवी ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची जहां एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि देवी उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। देवी की बात सुनकर महिला बोली, माताजी मुझे तो प्रवचन में जाना है। तब माता लक्ष्मी बोली, पिला दे बेटी, थोड़ा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। तब वह महिला लोटा भर के पानी अपने घर से लाई और माता ने पानी पिया। जब माता ने लोटा वापस लौटाया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला सोच में पड़ गई कि लोटा दिया तो पीतल का था, पर वापस लिया तो सोने का कैसे? कैसी चमत्कारिक माता है। अब उस महिला ने हाथ जोड़कर कहा कि माता जी, आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। लालच की इच्छा रखते हुए उस महिला ने सोचा कि खाना खाएगी तो बर्तन भी सोने के हो जाएंगे। माता उसकी मनसा समझ गई और कहने लगी, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय निकला जा रहा है। जिसके बाद वह महिला प्रवचन में आई, लेकिन उसने आसपास की सभी महिलाओं को सारी बात बताई। जब उस महिला ने अपने आसपास की सभी महिलाओं को सारी बात बताई, तब महिलाएं यह सुनकर चलते सत्संग के बीच में से उठकर चली गई और अगले दिन से इस कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान श्री हरि ने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसे हो गई? तब किसी ने कहा, नगर में एक चमत्कारिक माताजी आई है, जिसके घर से दूध पीती है तो ग्लास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती है तो थाली सोने की हो जाती है। उसके चलते लोग प्रवचन में नहीं आते। तब श्री हरि विष्णु समझ गए कि देवी लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हुए
और चुपके से निकल गए और माता लक्ष्मी के पास पहुंचकर बोले, माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। देवी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है वो चला जाए तभी तो मैं आऊं। तब सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, उन्हें अभी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। अब जैसे ही भगवान कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज, आप अपना बिस्तर बांधो और जाओ, आपकी रहने की व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी है। जिस पर महाराज बोले, अभी तो कथा के 2-3 दिन बचे हैं, यहीं रहने दो। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मुझे किसी और मेहमान को अपने घर में ठहराना है। इतने में ही देवी लक्ष्मी आई और कहा कि सेठ जी, आप थोड़ा बाहर आ जाओ, मैं इन्हें विदा करती हूँ। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु, अब तो मान गए। देवी की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक बात यह देखी गई, तुम वहां जाती हो जहां संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और साफ तरह से कमाई करने वाले लोग रहते हैं। इसका अर्थ है, संत जहां भी कथा करेंगे आप वहां अवश्य आगमन करेंगी। इतना कहकर श्री नारायण ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में आए, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद देवी लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता ऐसा क्यों, हमसे क्या भूल हुई है। तब माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो यहाँ से निकाल दिया, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। और वो चली गई। सनातन धर्म में पत्नी को पति की वामांगी कहा गया है, यानी कि पति के शरीर का बायां हिस्सा। इसके अलावा पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्नी पति के शरीर का आधा अंग होती है। दोनों शब्दों का सार एक ही है, जिसके अनुसार पत्नी के बिना पति अधूरा है। पत्नी ही पति के जीवन को पूरा करती है, उसे खुशहाली प्रदान करती है, उसके परिवार का ख्याल रखती है और उसे वह सभी सुख प्रदान करती है जिसके वह योग्य है। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया भर में बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत में पति पत्नी के महत्वपूर्ण रिश्ते के बारे में काफी कुछ कहा गया है। भीष्म पितामह ने कहा है कि पत्नी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि उसी से वंश की वृद्धि होती है। वह घर की लक्ष्मी है और यदि लक्ष्मी प्रसन्न होती है तभी घर में खुशहाली आएगी। इसके अलावा भी अनेक धार्मिक ग्रंथों में पत्नी के गुणों के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों को समझने वाला एक श्लोक मिलता है। सा भार्या सा गृहे दक्षा सा भार्या या प्रियंवदा
सा भार्या या पति प्राणा सा भार्या या पतिव्रता। यानी जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण है और जो पति परायणा है, वास्तव में वही पत्नी है। गृह कार्य में दक्ष से तात्पर्य है वह पत्नी जो घर के काज काम संभालने वाली हो, घर के सदस्यों का आदर सत्कार करती हो, बड़ों से लेकर छोटों का भी ख्याल रखती हो। पत्नी के पति के दाएं या बाएं बैठने संबंधी मान्यताओं के पीछे यह तर्क है कि जो कर्म सांसारिक होते हैं उसमें पत्नी पति के बाईं ओर बैठती है, जबकि पारलौकिक कर्म में, जबकि यज्ञ, कन्यादान, विवाह जैसे पारलौकिक कर्म में पत्नी की दाईं ओर बैठने के नियम हैं।